वार्ड नंबर 25 का जो शुरू हुआ है, ये पूरे बीजापुर को इसका भुगतना पड़ रहा है, पूरे कारपोरेटरों को पैसों का। अब इसके बाद पैसों की राजनीति नहीं चलेगी, इसके बाद जब चलेंगी तो एमबी पाटिल साहब और शिवानंद पाटिल साहब की राजनीति चलेगी। परसेंट ताकत दिखाई। क्यों बोले तो ये एमबी पाटिल साहब की बात कारपोरेटर जो है ना एमबी पाटिल साहब की बात सुन रहे थे, ना हमीद मुशर्रफ साहब की बात सुन रहे थे, ना शिवानंद पाटिल साहब की बात सुन रहे थे, ये मनमानी कर रहे थे। और इसीलिए क्या है, एमबी पाटिल साहब ने और शिवानंद पाटिल साहब ने मिलकर ताकत दिखाई है। और ये दोनों बीजापुर सिटी के दिग्गज जो नेता हैं, बीजापुर सिटी के हमारे दोनों, इनकी ताकत से पूरा बीजापुर फक्र कर रहा है इनके ऊपर। आइंदा जो आने वाली जो इलेक्शन में जो होगा, लोग जो सही इलेक्शन, वो सही लोगों को जब चुन के लाएंगे तो इसके बाद ये पैसों के बारे में कुछ काम नहीं करेंगे, सीधा जो जिसे मेयर बनाना है उसे मेयर बनाएंगे। बसनगौड़ा साहब को भी गेट पास किया है, मालूम है आप सबको क्या? उनको भी गेट पास किया है। ये बसनगौड़ा को बीजेपी का मार नहीं है, अल्लाह का मार है। रमजान में जब हुआ है तो ये अल्लाह का मार है। और जब 10 साल से ये जो फैसला लिया है, बहुत करेक्ट फैसला लिया है। और क्यों बोले तो अगर ये फैसला चेंज हुआ तो मोदी साहब मुझे लगता है झूठे फैसले ले सकते हैं। क्यों बोले तो बसनगौड़ा साहब आना जाना करते हैं। ये अब आखिरी मोदी साहब का फैसला है कि मुसलमान मोदी साहब से खुश हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया है बोल के। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट खुश है बसनगौड़ा साहब को गेट पास किए बोल के। हाँ, ये अल्लाह का मार है बसनगौड़ा को, उसके सिवा किसी का मार नहीं है। और इसमें हमारे भी दिग्गज नेताओं का हाथ है इनको गेट पास करने के लिए। यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। बीजापुर के 35 कॉरपोरेटर्स हुए डिस्क्वालीफाई, सद्दाम इनामदार ने मनाया जश्न। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीजापुर महानगर पालिका के 35 कॉरपोरेटर्स को अपनी आय यानी प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन न देने की वजह से बेलगावी रीजनल कमिश्नर शेट्टनवर द्वारा डिस्क्वालीफाई किया गया था, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता सद्दाम इनामदार ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए ये जीत जनता की जीत है का दावा करते हुए इस डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया में कई महीनों की भाग दौड़ करने वाले पूर्व कॉरपोरेटर मैनुद्दीन बिड़गी, प्रकाश मिर्जी, अजीम इनामदार और एडवोकेट दखनी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए एडवोकेट मुख्तार दखनी के घर पहुंचकर उनकी गुलपोशी करके उनके घर के सामने पटाखे फोड़ने के बाद यस न्यूज़ से बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सद्दाम इनामदार ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि महानगर पालिका के जो 35 कारपोरेटर डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ये जनता की जीत है। क्यों बोले तो यहाँ पर जो कारपोरेटर पैसों के बारे में इधर उधर हो रहे थे, ये हमारे मुख्तार दखनी साहब, मैनू बिड़गी और प्रकाश मिर्जी, अजीम इनामदार साहब और दीगर जो भी इसमें मेहनत किए हैं, ये अपने दुश्मनी लोगों की अपने जान की फिक्र ना करते हुए जो ये काम किए हैं इन्होंने, ये जनता को जीत दिलाई है ये सब। और वार्ड नंबर 25 में मुख्तार दखनी साहब वार्ड नंबर 25 में है। मुझे बहुत खुशी की बात है कि मेरे वार्ड में ऐसे काबिल वकील हैं कि इतना गद्दारी करे के बाद मेंबरों को डिस्क्वालीफाई कराए तक छोड़े नहीं। और मैं ये हमारे पूरे टीम को मेरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं उनको बोलता हूं कि हम पूरा बीजापुर, ये मुख्तार दखनी और अजीम इनामदार, मैनू बिड़गी, प्रकाश मिर्जी के साथ पूरा बीजापुर है। मैं
फिर एक बार मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। आज आपने क्या किया है? आज हमने जाकर हमारे वार्ड में मुख्तार दखनी साहब का घर है, उनको गुलपोशी और शालपोशी की और उनके आकाशबाजी उनके घर के सामने करके जाके हम उनको मिल के मुबारकबाद पेश करके आए हैं। सर, ये जो डिस्क्वालीफाई किया गया है हाँ। मेंबरों को, पूरे बीजापुर के 35 मेंबरों को डिस्क्वालीफाई किया है। हाँ, तो इसमें क्या जनता की जीत है या ये एक्चुअली क्या है, तुम ना बोलना बोले तो ये हमारे बीजापुर में हमारे वार्ड से शुरू हो चुका। क्यों बोले तो वार्ड नंबर जो फर्स्ट मेयर का इलेक्शन चला था, ये वारती साहब के अहलिया जो मेयर के बारे में ये कर रहे थे, तब हमारे वार्ड के कारपोरेटर ने कुछ इधर उधर जाने की ये करी। तब जो इलेक्शन चुन के लाए रहते हैं, जो मुख्तार दखनी हो, हमारे वार्ड के जो भी लोग हो, जो अपोजिशन उनके साथ दुश्मनी करके वो जो चुन के लाए रहते हैं, उनकी भी बात की इज्जत ना करते हुए जब ये करे, तब मुख्तार दखनी साहब ने शीर में लेके ये काम को पूरा अंजाम दिया है। ये पॉलिटिक्स पैसों के लिए नहीं है, लोगों की खिदमत करने के लिए है करके मुख्तार दखनी साहब ने बताया है। हम लोग वो भी क्या चाहते थे, हमारा कांग्रेस का मेयर बैठे बोल के चाहते थे, ये तब से ही शुरू हुआ। उसके बाद क्या है, ये इधर उधर होके पूरा ये आपे खुद, और जो वार्ड नंबर 25 का जो शुरू हुआ है, ये पूरे बीजापुर को इसका भुगतना पड़ रहा है, पूरे कारपोरेटरों को। तो 25 ही नहीं बल्कि कई कॉर्पोरेटर भी जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। आप देखें, आप ही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि यत्नाड़ को मुसलमानों की जरूरत नहीं, फिर क्यों साथ में लेकर घूम रहे हैं? नहीं, ये इसीलिए यही बोल रहा हूं ना मैं, जो पैसों के लिए बिक रहे हैं, ये पैसों का अब इसके बाद पैसों की राजनीति नहीं चलेगी। इसके बाद जब चलेंगी तो एमबी पाटिल साहब और शिवानंद पाटिल साहब की राजनीति चलेगी। पाटिल साहब ने अपनी ताकत दिखाई बोलकर आप बता रहे हैं। नहीं, 100% ताकत दिखाई। क्यों बोले तो ये एमबी पाटिल साहब की बात कारपोरेटर जो है ना, एमबी पाटिल साहब की बात सुन रहे थे, ना हमीद मुशरीफ साहब की बात सुन रहे थे, ना शिवानंद पाटिल साहब की बात सुन रहे थे। ये मनमानी कर रहे थे, और कब मनमानी कर रहे थे, आप खुद गलत हैं कारपोरेटर। आप वो अपना जो पेपर्स जमा नहीं करे के बाद गलत हो के भी मनमानी कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। इसीलिए क्या है, एमबी पाटिल साहब ने और शिवानंद पाटिल साहब ने मिलके ताकत दिखाई है। और ये दोनों बीजापुर सिटी के दिग्गज जो नेता हैं, बीजापुर सिटी के हमारे दोनों, इनकी ताकत से पूरा बीजापुर फक्र कर रहा है इनके ऊपर। आइंदा जो आने वाली जो इलेक्शन में जो होगा, लोग जो सही इलेक्शन, वो सही लोगों को चुन के लाएंगे, तो इसके बाद ये पैसों के बारे में कुछ काम नहीं करेंगे, सीधा जो जिसे मेयर बनाना है उसे मेयर बनाएंगे। ये आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के पूरे भरपूर मेंबर आएंगे। इस बार हमारे दोनों दिग्गज नेता 110% 35 में 28 मेंबर कांग्रेस के ही होंगे। क्यों बोले तो अब हमारे बसनगौड़ा साहब को भी गेट पास किया है, मालूम है आप सबको क्या, उनको भी गेट पास किया है। ये बसनगौड़ा को बीजेपी का मार नहीं है, अल्लाह का मार है। रमजान में जब हुआ है तो ये अल्लाह का मार है। और मैं बस हमारे मोदी साहब को, बाद में जो नेता है उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। वो जब 10 साल से ये जो फैसला लिया है, बहुत करेक्ट फैसला लिया है। और क्यों बोले तो अगर ये फैसला चेंज हुआ तो मोदी साहब मुझे लगता है झूठे फैसले ले सकते हैं। क्यों बोले तो 15 लाख का भी वो झूठ बोले हैं। उसके बाद अब ये जो अब क्यों बोले तो बसनगौड़ा साहब आना जाना करते हैं, ये अब आखिरी मोदी साहब का फैसला है कि मुसलमान मोदी साहब से खुश हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया है बोल के कांग्रेस बीजेपी से। मुसलमान ने बीजेपी के कई जो मुखंड है उन्होंने फटाके फोड़कर मिठाई भी खिलाई है। पूरा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट खुश है बसनगौड़ा साहब को गेट पास किए बोल के। हाँ, ये अल्लाह का मार है बसनगौड़ा को, उसके सिवा किसी का मार नहीं है। और इसमें हमारे भी दिग्गज नेताओं का हाथ है इनको गेट पास करने के लिए। अभी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, या तो मोदी साहब झूठ होंगे, मोदी साहब जो फैसला ले रहे हैं उसके ऊपर मंजूर नहीं रहते। देखो अब हमारे एमबी पाटिल साहब महानगर पालिका में बोले थे, ये कारपोरेटर को क्या है, तुम्हारा क्या सरकार भी निकाल सकती है बोल के, निकाल के दिखाए नहीं। हमारे एमबी पाटिल साहब, मोदी साहब भी पावरफुल रहना चाहिए। अगर वो वापिस इनको घर वापसी कर लेंगे तो ये बात पे नहीं उतर सकते। इनके ऊपर भरोसा करने की कोई चीज नहीं, गुंजाइश नहीं है। मैं फिर एक बार, हमारे ये तो हुआ बसनगौड़ा यत्नाड़ का, फिर एक बार खास दिल की गहराइयों से मुख्तार दखनी, फिर बाद में मैनू बिडगी, अजीम इनामदार, प्रकाश मिर्जी, हमारे जिलानी इनामदार, ये सब जो टीम वर्क है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक टीम है जो कैमरे में नहीं आए, मैं उनको भी मेरे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं।
आपका नाम? मेरा नाम सद्दाम हुसैन कमाल साहब इनामदार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।